नमो नमः मित्राणि, सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय है। 12वें अध्याय को हम अच्छे से समझने वाले हैं। इसका मूल पारायण भी कैसे होता है, एक एक शब्द को समझेंगे और विस्तार से अच्छे से उसको समझा करके बताएंगे। 12वां अध्याय हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बहुत ही प्रधान विषय दिया है। जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं कि 1 से 12 तक साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। ठीक है, मतलब इस अध्याय में 1 से 12 तक साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय किया गया है और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय दिया है। और 13 से 20 तक भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण दिए गए हैं कि जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति की क्या पहचान है, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं कि ये भक्त है कि नहीं। इस अध्याय में ये दिया है। आज हम इस अध्याय के 2 श्लोक मात्र देखेंगे और उन्हीं को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान आगे बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग इसका पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। देखिए, अथ 12वां अध्यायः। तो जो अथ है, अथ दोनों ह्रस्व वर्ण है। क्या है? ह्रस्व है। लेकिन आगे क्या है? 12, मतलब 2 वर्ण आपस में मिले हुए हैं। तो जब 2 वर्ण आपस में मिले हुए हैं तो इसके विषय में श्लोक आता है कि संयुक्ताद्यम दीर्घम, कि संयुक्त वर्ण हो और उसके पहले वाला जो वर्ण है वो दीर्घ की उसको संज्ञा मिल जाती है अथवा 2 मात्राओं काल तक उसका उच्चारण होगा। अब यहाँ अकार तो ह्रस्व है, लेकिन था में जो अकार है वो भी ह्रस्व ही है, परंतु यहाँ पर संयुक्त वर्ण के आदि में होने से ये भी, इसकी भी 2 मात्रा हो जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे अथ 12वाध्यायः। अथ 12वाध्यायः। अब यहाँ द्वा ये तो है ही है, द्वा में जो वा है वो तो दीर्घ है ही है, और दशो द ह्रस्व है, शो यहाँ पर दीर्घ है क्योंकि उसमें ओकार मिला हुआ है ना। और आगे संयुक्त वर्ण भी है तो उसकी वजह से भी, और वैसे भी इसकी जो मात्रा 2 ही है ही हैं। और ध्यायः, आधा धा है और इसमें या है, पूरा या है और उसमें आ की मात्रा है। तो ये तो दीर्घ हो ही गया। और विसर्ग जो है, विसर्ग युक्त वर्ण भी दीर्घ ही माना जाता है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो अथ 12वाध्यायः। और बहुत किसी शब्द को ज़्यादा लंबा खींचना ही है, नॉर्मल ही बोलना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दीर्घ कर देते हैं तो उसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ जाती है। आगे दिक्कत आ जाएगी, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन आगे दिक्कत आना उसमें हो जाएगा क्योंकि आप सोचने लग जाएंगे ये ऐसा ही है। तो उसको नॉर्मल ही बोलना है, लेकिन जहाँ 2 मात्राएँ हैं, जहाँ दीर्घ है, बस वहाँ दीर्घ का एहसास कराना है कि ये दीर्घ है। अथ 12वाध्यायः। और आप लोग भी पीछे पीछे बोलने का उसका अभ्यास करें तो आपको और ज़्यादा अच्छे से। अब देखिए, यहाँ दिया है साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। देखिए, ये अर्जुन का प्रश्न ही, हम सब का ही प्रश्न है। आजकल के समय में तो ये सबसे ज़्यादा ये प्रश्न उठ रहा है कि साकार बड़ा कि निराकार बड़ा। सब लोग यही कहते हैं। तो गीता से बड़ा इसका निर्णय करने वाला और कौन सा ग्रंथ हो सकता है। आइए जानते हैं कि भगवत गीता के माध्यम से भगवान यहाँ क्या उत्तर देंगे। बड़ा ही रोचक विषय होगा। इसको जानने के लिए हम लोग सतत आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर है अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच। देखिए एक एक शब्द का उच्चारण पूरा पूरा होना चाहिए, संस्कृत की यही खासियत है और यही इसकी विशेषता है कि जो लिखा है वैसा ही सुनाई देता है। जो आप बोलेंगे वही सुनाई देगा और जो सुनाई देगा वही लिखा होगा। लेकिन और भाषाओं में ऐसा नहीं होता है, कोई अक्षर वहाँ पर साइलेंट हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, तो वो और हर देश में वो भाषा अलग अलग बोली जाती हैं, देश के हिसाब से वो भाषा ही बदल जाती है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत को बोलने वाला चाहे कोई भी हो, भाषा एक ही प्रकार की है। मंत्र चाहे यहाँ बोले चाहे विदेश में बोले, मंत्र एक ही तरीके से बोलेगा, जैसा लिखा है वैसा ही। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जो है वही रहता है, इसलिए वही सुनाई देता है। इसलिए सबसे उपयुक्त, सबसे वैज्ञानिक जो भाषा है वो संस्कृत ही है और ये आज के ज़माने में प्रूफ भी हो चुका है, इसकी ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत हमको नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं। एवं सततयुक्ताये, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तास्त्वां पर्युपासते। एवं सततयुक्ताये, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, है ना। तो क्या है यहाँ पर, एवं सततयुक्ताये, ठीक है, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये ले एकदम ठीक है, ना बहुत ज़्यादा स्पीड में और ना बहुत ज़्यादा धीरे। इस स्पीड में, इस गति से चलेंगे तो अच्छा पाठ होगा, सुनाई भी देगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा आवाज़ को थोड़ा कड़क रखिए, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा ऐसी आवाज़ रखिए जिससे कि सुनने वाले को थोड़ा आकर्षक लगे। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्त, अब देखिए भक्त यहाँ पर क्या है कि भक्तास्त्वां है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है। मैंने बताया था जो संयुक्त वर्ण है, जब संयुक्त वर्ण आएगा, कोई मिला हुआ वर्ण आएगा, जैसे अब सततयुक्ता में है तो क और ता मिले हुए हैं, आधा ता भी है उसमें। तो यहाँ पर जो युक्ता में जो यू जब बोलेंगे, यू के बाद में जो एक आपको एक ऐसी थोड़ा रुकावट के साथ एक झटका टाइप का आपको लेना है जिससे कि वो एकदम क्लियर निकले। जैसे एवं सततयुक्ताये भक्त, अब यहाँ भक्त के बाद भी यहाँ आधा का और ता है, तो इसको भी ऐसे ही बोलेंगे भक्तास्त्वां। अब यहाँ पर आगे उसके भक्ता ता के बाद वह भी आधा सा है और ता है, आधा ता है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे भक्तास्त्वां, भक्तास्त्वां पर्युपासते, पर्युपासते, पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः, तेषां के योगवित्तमाः। श्री राधे। तो ये थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आगे संयुक्त वर्ण जब आए तब आपको थोड़ा सा बल यहाँ पर आपको लेना। तो जहाँ पर भी संयुक्त वर्ण दिखे वहाँ पर आपको थोड़ा सा बल लेकर के उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है, मतलब वो सुनाई पूरा देना चाहिए। तो आगे देखते हैं दूसरी वाली लाइन।
अब देखिए यहाँ पर चा के बाद भी संयुक्त अक्षर है, चाप्यक्षर, चाप्यक्षर। और प्य के बाद में भी देखिए 2 लगातार यहाँ पर संयुक्त वर्ण है। छा जो है क और श, का वर्ण से बना है, और आधा मतलब श मतलब मूर्धन्य शकार से छ मिल करके बनता है। तो ये भी दोनों ही संयुक्त वर्ण है। ये चाप्यक्षर, तो दोनों पर ही यहाँ पर बल आएगा। ये चाप्यक्षर, प्यक्षर प्यक्षर, ये चाप्यक्षर मव्यक्तम मव्यक्तम। तो माँ के बाद में भी संयुक्त वर्ण है, माँ के बाद में भी संयुक्त वर्ण है, और उस संयुक्त वर्ण के बाद में भी संयुक्त वर्ण है। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। तब मव्यक्तम मव्यक्तम, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम, तेषां के योगवित्तमाः, तेषां के योगवित्तमाः। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर संयुक्त वर्ण है तो वहाँ हम कैसे बोलेंगे, और जहाँ विसर्ग का स्थान है तो वहाँ विसर्ग को विसर्ग की तरह ही बोलेंगे। तो उसको कैसे बोलेंगे, वित्तमाः। माँ का अलग उच्चारण करना है, विसर्ग का वही उच्चारण मात्रा के साथ में ही करना है। तेषां के योगवित्तमाः, तेषां के योगवित्तमाः, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं, तेषां के योगवित्तमाः। तो इस तरीके से इसका उच्चारण करेंगे, और अब इसका अर्थ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए थोड़ा अर्थ के विषय में भी हम चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि एवं मतलब बहुत कुछ बता चुके हैं भगवान अर्जुन को इस विषय में। तो अब ये कह रहे हैं, अर्जुन प्रश्न यहाँ पर ये कर रहे हैं कि एवं सतत युक्ता, मतलब कहने का है कि जो सतत युक्त हैं, सततम युक्ताः, सतत युक्ताः, ये जनाः सतत युक्ताः, भक्ताः, ये सतत युक्ताः भक्ताः। आगे दिया है क्या, भक्ताः, ये है ना। तो भक्ताः यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, विसर्ग को सा हो गया। क्यों, आगे ता परे है। हमने बताया था कल विसर्ग संधि में, आपको बताया था कि सकार त वर्ग से परे, सकार त वर्ग से परे, सकार त वर्ग को विसर्जनीय से सा, विसर्ग को सा हो जाता है, खर परे रहते। तो यहाँ खर परे है, खर का तात्पर्य है ता, खापा छठा था चटत, हाँ, कपाय सत्सर हल, तो ये कपाय सत्सर तक जाएगा। तो यहाँ पर ता परे है, इसलिए विसर्ग क्या हुआ, यहाँ पर विसर्जनीय से सा हो गया। तो भक्ताः, यहाँ क्या है, ये भक्ताः। देखिए ये भी बहुवचन है, ये, और भक्ताः ये भी बहुवचन है, और सततयुक्ताः ये भी बहुवचन है। परि उपासते, ये जो है क्रिया मात्र हुई। उपासते मतलब उपासना करते हैं। तो भैया कैसे, वो कह रहे हैं कि ये भक्ताः सततयुक्ताः और त्वां पर्युपासते। तो और कह रहे हैं कि ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये च अलग करिए, अपि अलग करिए, अपि यहाँ पर यण संधि हुई है, और पी ई को आ हो गया, या हो गया है, इसलिए इस जगह पे आ है। तो या में जो आ है इसको अक्षरम, अक्षरम यहाँ तक लेंगे, और अव्यक्तम,
न व्यक्तम इति अव्यक्तम, जिसको व्यक्त ना किया जा सके, यानी जो निराकार है। मतलब एक तो भगवान कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर भगवान त्वाम पर्युपासते, त्वाम का कहने का तात्पर्य है कि सगुणोपासक जो भक्त हैं। कितनी अच्छी बात कही है अर्जुन ने। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि जो सगुण साकार को, अगर देखिए बहुत से लोग यहाँ शंका ये करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण परब्रह्म नहीं हैं, तो उनके लिए यहाँ उस प्रश्न का भी उत्तर दिया है। क्योंकि अर्जुन ने जब साकार की बात की तो साक्षात भगवान को ही इंगित किया, कहा कि त्वाम पर्युपासते सतत युक्ताः भक्ताः त्वाम पर्युपासते। जो सतत युक्त भक्त हैं, निरंतर आपके भजन में जो भक्ताः, मतलब भक्ता मतलब क्या, जो अनन्य प्रेमी भक्त है। भक्त का तात्पर्य क्या, भक्त वही होता है जो अनन्य भाव से भगवान को भजता है, वही भक्त होता है। तो जो भक्त अनन्य मन से भगवान को, मतलब आपको जो भजते हैं, पर उपासना करते हैं, और दूसरे ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर और ये जो दूसरे केवल अक्षर अविनाशी सच्चिदानंद घन अव्यक्त निराकार ब्रह्म को ही पर्युपासते। अब पर्युपासते का दोनों में ही यहाँ पर समन्वय हो जाएगा, दोनों ही वाक्यों में। जो सतत युक्ता भक्ता त्वाम पर्युपासते और ये चापी अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते, दोनों को ही, दोनों ही भक्त जो होते हैं, दोनों जो अक्षर को, अव्यक्त अक्षर परमात्मा को जो ध्यान करते और जो आपको भक्त के रूप में आपका भजन करते, तो इनमें से तेषाम षष्ठी बहुवचन के, इन दोनों में से तेषाम के, उन दोनों में के योग उत्तम, हाँ, अति उत्तम योग वेत्ता है। मतलब सही चीज़ कौन सी है, मतलब कौन है, तेषाम के योग वेत्तम, वास्तविकता में उस योग को जानने वाला कौन है, अति उत्तम योग वेत्ता कौन है। इन दोनों का ही, दोनों ही यहाँ प्रश्न अर्जुन ने कर दिए हैं। और आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसा है। दूसरे श्लोक में भगवान अब उनको क्या बता रहे हैं, इसको भी देखें। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक श्लोक पहला अच्छे से मैंने बताया है, इसका मूल पारायण भी अच्छे से बताया और अर्थ भी अच्छे से बताया है। अब दूसरे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को, जरा इसको बड़ा ही गौर से आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन कर रहे हैं। कह रहे हैं श्री भगवानुवाच, श्री, अब देखिए श्री दीर्घ है तो मैं उसको दीर्घ ही बोल रहा हूँ, और भाग दोनों ह्रस्व हैं, वा दीर्घ है और नु ह्रस्व है, वा दीर्घ है और च ह्रस्व है। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, मय्यावेश्य मनो ये मां, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया 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 परयोपेतास्, श्रद्धया परयोपेतास्, ते में दोनों ही दीर्घ हैं, ते में युक्ततमामताः, ते में युक्त, अब यहाँ पर संयुक्त वर्ण है तो यहाँ बल लगे, युक्त
त ता मा युक्त, अब यहाँ डबल ता है, ता मा ता युक्त, युक्त आधा का है फिर ता है, तो युक्त ता मा युक्त, क्योंकि ता ह्रस्व है यहाँ पर तो ता के बाद तुरंत ता बोलेंगे। ते में युक्त ता मा मताहा, अब मता में विसर्ग है, ता में तो ताहा ताहा ताहा, हाँ, ते में युक्त मा मताहा। ये तो हुआ मूल पारायण के बाद। और कोई शंका यदि आपको हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मई आवेश, जो मेरे में, मई मतलब मुझ में, सप्तमी एक वचन, हाँ, भगवान कह रहे हैं मई मुझ में, मनः, मनः जो मुझ में, मई मनः मुझ में मन को आवेश्य। अब देखिए मई आवेश्य, यहाँ पर मई धन आवेश्य, मई आवेश्य, यहाँ पर यण संधि हो गई, यहाँ पर भी इसको भी हम समझाएंगे। अपना जो व्याकरण का पार्ट है वो अलग हम रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा संधि बताएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैया, मैया आवेश्य, ठीक है ना, तो यह मई आवेश्य ऐसा है, मनः है ना, ये मनः मई आवेश्य, मतलब आवेश्य मतलब करके, आवेश्य मतलब करके, है ना, मुझ में आवेश आविष्ट करके, मुझ में एकाग्र करके, मुझ में ध्यान लगा करके, मुझ में मन को लगा करके क्या करते हैं, नित्य युक्ता, क्योंकि वहाँ पर भी सतत युक्ता बोला था तो भगवान ने यहाँ पर नित्य युक्ता बोल दिया है। दोनों का अर्थ एक ही है कि नित्य युक्ता, निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं। मतलब जो ये माम नित्य युक्ता, जो नित्य युक्ता भगवती नित्य युक्ता, भगवान में जो नित्य युक्त हैं, युक्त मतलब जुड़े हुए हैं, ध्यान में लगे हुए, उनके ध्यान में भजन पूजन में लगे हुए हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उन्हीं के रूप में इस संसार को दर्शन करते हैं। ऐसे जो भक्त हैं कि मई मुझ में ही जिनका मन लगा रहता है, ऐसे, और नित्य लगा रहता है, ऐसा नहीं मरकट वैरागी नहीं, जिसका जो है आनंद सदा सर्वदा के लिए श्री कृष्ण में ध्यान लगा हुआ है। और कह रहे हैं कि श्रद्धया परयोपेतास, और जो परया अति से श्रेष्ठ, परया ये जो भक्तजन परया अति श्रेष्ठ श्रद्धा, श्रद्धया, श्रद्धया मतलब तृतीया एक वचन, तो श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा से उपेता, उपेता का तात्पर्य युक्त हो करके, उपेत हो चुके हैं, हाँ, युक्त हो करके माम, है माम, ये रहा माम, मुझ सगुण रूप परमेश्वर। माम मतलब क्योंकि भगवान तो साक्षात वपुधारी हैं, भगवान त्रिभंग ललित, भगवान श्याम सुंदर जब उस रण क्षेत्र में गए तो योद्धा की भांति एकदम प्रतीत उनको हो रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में उनको दर्शन उनका हो रहा है। तो कह रहे हैं कि मुझ, सीधा कह रहे हैं, यहाँ पर कोई, बहुत से लोग कहते हैं, शंका करते हैं भगवान ने कहाँ कहा है कि मैं ये भगवान हूँ, कहीं नहीं कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ श्री कृष्ण भगवान ताल ठोक करके कहते हैं कि मैं हूँ, और वो कहते हैं कि माम मतलब मुझ सगुण रूप परमेश्वर को जो उपासते भजते हैं, ते वे, ते में, ते मतलब वे और मैं मतलब मुझको, युक्त तमाहा योगियों में अति उत्तम योगी मताहा, मता मत मतलब मान्य है, मैं उनको अधिक ज़्यादा बड़ा योगी मानता हूँ जो मुझ में श्रद्धा से मुझ में लगे हुए हैं। और आगे दूसरे श्लोक में निराकार ब्रह्म स्वरूप का कथन और उसकी उपासना से भगवत प्राप्ति कैसे होती है वो भी बताएंगे। लेकिन अभी आपने ये 2 श्लोक पढ़े, इनको अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से इनको पढ़िए, समझिए, एक एक शब्द को अलग अलग करिए, तब आपकी बुद्धि खुलेगी, थोड़ा समझ में आएगा, केवल रट्टू ना बने और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, समय निकालें। संसार के लिए बहुत समय हम दे देते हैं, लेकिन भगवान की चीज़ों को जानने के लिए
भगवत गीता को पढ़ने के लिए प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् भगवत गीता, ये सारे वेदांतों का सार इसमें दिया है, इसलिए आपको ये अवश्य पढ़ना चाहिए। और आज से ये चालू हो ही चुका है, तो हम 2-2 श्लोक पर डे आपको देंगे, आप अच्छे मन लगा कर इनको पढ़िए। और तब तक के लिए आपको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और कोई भूल चूक हुई हो तो भैया उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि हम तो भगवान के दास हैं। तो जब भगवान के दास हैं तो भैया आप लोगों को भी हम जो है बड़े ही सहानुभूतिपूर्ण आपसे व्यवहार है, विनम्र निवेदन करके कहते हैं कि जो भी आपको मिल रहा है भगवत कृपा से आप उसको ग्रहण करें। वो कहते हैं कि फल्गु को छोड़ दीजिए और सार को ग्रहण कर लीजिए। तो वैसा ही कुछ बात है। तो जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, हरि बोल।